सिक्स यार, शॉट मारा यार, क्या शॉट मारा। हाँ गनी भाई, मैं सट्टे का डबल कर दो यार। अरे नो टेंशन गनी भाई, अपनी टीम जीतने वाली है आज। हाँ बस पैसा तैयार रखो। ओके बाय। यार अनुज, आज अगर ये मैच जीत जाऊं ना तो बिजनेस का सारा लॉस कवर कर लूंगा। बहुत टेंशन है यार पैसे की। एक और मारा। यार अर्जुन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, तूने ये मैच पे कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं लगा दिए? बैठ यार। देख भाई, अगर जीत गए तो ठीक है, लेकिन अगर हार गए ना तो मेरी बात याद रखना, ये गनी भाई इतना खतरनाक आदमी है कि वो हमारी कबर खोद के उसमें से पैसा निकाल लेगा। तू पागल हो गया क्या? हम ये मैच जीतने वाले हैं बेवकूफ। हाँ काव्या, कहाँ रह गए आप? अरे मीटिंग में हूँ क्लाइंट के साथ में। अच्छा, आज मैच भी है, कहीं आप फिर से? काव्या तुम फिर मेरे पे शक कर रही हो? बोला ना कि क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय बाय। वाह भाई, सफेद छूटा तुम भी भाभी के साथ। पर तुझे पता है ना काव्या का यार, अगर पता पड़ गया मैं सट्टा खेल रहा हूँ तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अबे सिक्स मारा वो देख, बड़ा जीतेगी आज ये। वाह यार, दिल खुश कर दिया। अगर आज ये मैच जीत गई ना, सारे के सारे लॉस कवर हैं। Earlier on also there was a ball that had gone near Philander and he really did seem to dive or make a serious effort. This one maybe taking it a little too casually, thinking it's such a simple catch. यार अर्जुन, हम तो बर्बाद हो गए। अब हम क्या करें यार, इतने सारे पैसे गनी भाई को कहां से लाके देंगे? तेरा तो कुछ नहीं यार, तो पूरे के पूरे 1.5 करोड़ रुपए हार गए। मेरी हिम्मत मारी गई थी। भाई सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग है ना कुछ टाइम के लिए शहर से गायब हो जाते। तू पागल हो गया क्या यार? तू तो अकेला, मैं तो पूरा फैमिली वाला हूँ। मेरी बीवी है, बच्चे। यार यही सही रहेगा, मैं कह रहा हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। गनी भाई काट दूं क्या? तू क्या पागल हो गया? हाँ, तू गनी भाई का फोन काटेगा ना, वो तुझे काट डालेगा। फोन उठा, बात कर। हाँ गनी भाई, हाँ देता हूँ ना पैसे। गनी भाई थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, थोड़ा टाइम दो ना। बीवी की कसम गनी भाई, बच्चे की कसम। गनी भाई प्लीज। थैंक यू गनी भाई। क्या हुआ? क्या कहा गनी भाई ने? क्या कहा यार, कुछ तो बोल, क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे कुछ नहीं। चाय, कुछ तो बात है। अरे कुछ नहीं, वो साइकिल के पार्ट्स बाहर से मंगाए थे और कस्टम में फंस गए तो। ओ, तो फिर अब क्या होगा? दीदी, नाश्ते में क्या बनाऊं? आलू के पराठे बना दे। जी दी। देखिए, मैं आपके बिजनेस के बारे में तो इतना नहीं जानती, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनिए, एक गुड न्यूज़ है, पीहू ने क्लास में टॉप किया है। उसकी टीचर ने स्पेशली मुझे कॉल किया था। हाँ भाई, हाँ आता हूँ, आता हूँ। हाँ आता हूँ। ओके। मेरे कपड़े निकालना, मुझे कहीं जाना है। चल आजा, चल आजा फटाफट, चल ऊपर, चल जल्दी, चल आजा आजा।
आजा फटाफट। कैसा लगा तेरे को गन्नी भाई का ये नया अड्डा? नीचे भाभी जी का मकान और ऊपर गनी भाई के सट्टे का सामान है ना? बढ़िया, कोई शक भी नहीं करेगा। हमेशा ऐसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अपना ऑफिस बनाने का, ताकि पुलिस को तो क्या, किसी को भी शाकिश नहीं होएगा। क्या है रे, तू तो पैसा लेके आने वाला था ना, फिर ये खाली हाथ कैसे? गनी भाई आपसे फोन पे बात हुई थी ना कि थोड़ा टाइम लगेगा। सट्टा लगाते वक्त तो तुम लोगों को बहुत जल्दी रहता है, और पैसा देने में फटती है तुम्हारी। आई स्वेयर गनी भाई, आपकी एक एक पाई चुका दूंगा मैं, एक एक पाई। पक्का? हाँ पक्का पक्का, भगवान कसम गनी भाई। तेरा धंधा कैसा चल रहा है? बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, कल ही कुछ पेमेंट आने वाली है, जैसे ये कि सारी की सारी आपको रिटर्न कर देता हूँ। उठा, इधर दे, इधर। साला सियाना बनता है क्या? अपन से सियाणपत्ती। पिछले 3 महीने से तेरी साइकिल का एक टायर तक तो बिका नहीं, और अपन को बोलता है कि तेरा धंधा अच्छा चल रहा है। बहुत सियाणपट्टी है तेरे में। बब्बन, लेके आ इसके यार को। चल चल चल, सीधा सीधा चल, सीधा चल, सीधा खड़े रहे इधर। तेरा जो ये यार है ना, भागने का फिराक में था। देख कितना अच्छा मेकअप किया बब्बन ने इसका। गनी भाई आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कल तक पूरी कर दूंगा गनी भाई। बंद कर बे ये रोना धोना, और सुन, जब तक तू मेरा एक एक पैसा वापस नहीं करता, तब तक ये बब्बन तेरे ही घर पे रहेगा। समझ आई बात? गनी भाई ये कैसे पॉसिबल? मैं फैमिली वाला इंसान हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं घर पे, इसीलिए तो फैमिली प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्या? भाई लेकिन भाई, सट्टे में जब तुम लोग पैसा जीतता है तो अपन टाइम पे पैसा देता है ना तुम लोगों को, तो ऐसे ही अपन को भी पैसा बनता है। भाई मैं फैमिली वाला इंसान हूँ भाई, थोड़ा। अब चल, अपन की आने की तैयारी कर। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। गलत रास्ता कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। फिर हम बड़े होते होते ये बात भूल क्यों जाते हैं? मेरी माँ कहा करती थी कि बिना मेहनत की कमाई हराम होती है। आपने भी ये बात कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। बैटिंग, सट्टा, जुआ, इन्हें खेलकर आज तक कोई भी घर गुलजार नहीं हुआ है। अर्जुन बस यही छोटी सी बात भूल गया कि उसका झटपट पैसे कमाने का ये तरीका उसे और उसके परिवार को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अब वो मजबूर था एक गुंडे को घर में रखने के लिए, वो भी अपनी बीवी और बच्चे के साथ। वो बीवी और बच्चा जिसकी सुरक्षा के लिए एक मर्द कोई भी सीमा पार कर सकता है, पर यहाँ परिवार पे अब 24 घंटे एक गुंडे की नजर रहने वाली थी। अरे आ गए आप। हम भी आ गए। काव्या, ये हैं बबलू प्रधान, ये मेरे नए बिजनेस पार्टनर है। ये कुछ दिन यही रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। अपन को आप प्यार से बब्बन भी बुला सकती हैं। अरे वो बचपन से मुंबई में रहे ना, तो थोड़ी सी भाषा। हाँ जी, मतलब। अब आइए ना, अंदर आइए। मस्त रपचिक घर बनाया बेड़ू। अब आएगा मजा यहाँ रहने में। मम्मी मम्मी मेरा होमवर्क करवा दो ना। कितनी स्वीट बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? पीहू। बहुत खूबसूरत नाम है। पीहू, चलो मैं आपका होमवर्क करवाती हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा। आप बैग ले लूं।
इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे? गनी भाई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि तू जरा सा भी शान पट्टी करने की कोशिश की ना, तेरी फैमिली को उड़ा दूं। देखो, ये बार बार मारने की धमकियां मत दिया करो। तुम्हारे पैसे रिटर्न कर रहा हूँ ना। देखो, मैं एक फैमिली मैन हूँ। ए, पका मत। क्यों आया ये बता। खाना लग गया है। हाँ तो तू चल ना, मैं आता है। ये क्या है? कांदा बिंदा कुछ नहीं लगा है और सब लोग मुंह उठा के खाने को बैठे हैं। आरती जल्दी करो। कुछ तुम कांदा बिंदा बोल रहे हो, उसको सैलेड कहते हैं। अच्छा सलाद तो लगा ना। ये क्या है? घास फूस, चिकन विकन कुछ नहीं? वो भाई, हम लोग ना वेजिटेरियन है, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। फिर तो बिड़ू अपन को यहाँ खाने का लोचा है, अपन को बाहर जाना पड़ेगा। सॉरी भाभी जी। ये कैसा बिजनेस पार्टनर है तुम्हारा? बिजनेसमैन कम और टपोरी ज्यादा लगता है। शुरू से बॉम्बे में। हाँ हाँ, जानती हूँ जानती हूँ। नहीं, तू बहुत गंदी लगती है इसमें। दिख ही नहीं गया। नहीं रे, तू नहीं, तू तो दिल में रहती है मेरी जान। आरती! जी दीदी। बाद में आरती, फोन करता हूँ, बाद में फोन जल्दी से इसका टिफिन लेकर। हाँ दीदी। रखता हूँ। ये पकड़ो अपना टिफिन। पूरा टिफिन खत्म करना, थोड़ा सा भी नहीं बाकी रहना चाहिए। रोज बचा कर लाती है। स्कूल जा रही है बच्ची? मेरे लिए भी नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लगी। आरती, तू उसे स्कूल के लिए लेकर जा, मैं इनके लिए नाश्ता लगाती हूँ। जी दीदी। चलो बाय बाय। बाय मम्मी। मैं यहाँ बैठूं? जी। सुबह सुबह इडली पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे किस चीज का बिजनेस है आपका? लेने का, लेने देना, मेरा मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अच्छा, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? क्रिकेट मैच में जो सामान लगता है ना, उसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम। अभी एक बड़ा सा मैच करवाया, अच्छा फायदा हुआ उसमें। अच्छा, पानी तो दिया ही नहीं आप। अभी लाई। इंस्टॉलमेंट का पैसा पहुंचाने का टाइम 2 बजे का, याद है ना तुझे? याद है मुझे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। पानी। हाँ जा काटिया, मैं अब निकलता हूँ, आते वक्त पीहू को लेता हूँ। ठीक है? ठीक है। भाई भाई भाई, ये खत्म कर लूं, मैं भी आता हूँ ना आपके साथ। इसलिए बोलता है रे, आराम से चलने का, आराम से करने का रे सारा काम, ऐसे घाई घाई नहीं करने का कुछ। हाँ भाई। बब्बन, पेमेंट 10 मिनट लेट पहुंचा है, और अगर पहला इंस्टॉलमेंट लेट पहुंचा है तो तू जानता है कि आगे क्या होगा। भाई आप टेंशन नहीं लेने का, उसको 10 मिनट लेट पहुंचने का सजा अपन बरोबर देगा। क्या? यू टर्न लो। हेलो काव्या। हेलो। पीहू तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अर्जुन, पीहू को तो तुम लेने जाने वाले थे ना, क्या हुआ? हाँ, पर पीयू स्कूल में नहीं है। क्या? स्कूल में नहीं है? कहाँ गई? अब तुमने ठीक से तो देखा है ना उसे? कंपाउंड में चेक करो कि वहां तो नहीं खेल रही। हाँ, कंपाउंड, मैं अभी कंपाउंड में रहता हूँ। हाँ, ओके ओके, बाय बाय। ठीक है। हेलो, तेरे बच्ची को मैंने स्कूल से उठाया है। क्या? हाँ, अभी अपन को कुछ जरूरी काम याद आ गया है, ये चौराहे पे छोड़ के जा रहा हूँ तेरी बच्ची को। पर तुमने पीहू को क्यों उठाया? तू पैसा भेजने में 10 मिनट लेट हो गया है और बच्ची को पिक करने में 5 मिनट। तो तेरे को टाइम का वैल्यू समझाने का मांगता है कि नहीं? चल अभी फोन रख, लेट हो रहा हूँ मैं। हेलो 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 हेलो।
पीयू पीयू बड़ा तुम ठीक हो बढ़िया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी? ठीक हो? तुमने कुछ खा तो नहीं? हाँ कब गया? पीयू मिल गई, वो कंपाउंड में खेल रही थी। हाँ मैं घर लेके आ रहा हूँ बस। ओके बाय। अर्जुन, ये क्या पागलपन है अर्जुन? पीहू ने मुझे सब बताया। तुम्हारा वो सन की फ्रेंड, उसने पीहू को रिसीव कैसे किया स्कूल से। बाबा मैं सब समझाता हूँ। प्लीज मुझे कुछ नहीं समझना। एक बात ध्यान रखना, आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू डोंट टच मी। ये अब उनकी डांस टीचर है, चम्मक छल्ला। माला बोला, माला। ये आज रात को कथक सिखाएगी अपन को, प्योर क्लासिकल। चल अंदर चलते हैं। वो मारेगी ऐसे मार। ये लिपस्टिक लगाने को मना किया था ना, कुछ चमकीला लगा थी, कुछ ब्राइट सा लगा था, एकदम चमकीला टाइप है। क्या है ये सब? बोलो अर्जुन, क्या चल रहा है ये घर में? नचाने के लिए स्पीकर मांगता है ना। पहले तो म्यूजिक बंद करो, मेरी बेटी सो रही है। अब बोलो। क्या है ये सब? अब बोला ना, डांस टीचर बुलाया, डांस सीखने। किसे बोलो निकले यहाँ से। निकलो यहाँ से। तू चल रे, मैं तेरे घर पे आके डांस सीख लेगा। चल जल्दी कर ना, घर पे आएगा ना मैं, तू चल। अब बोलिए, चली गई ना? मैं काव्या गलती हो गई इससे। मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। ओ फैमिली मैटर। ये बोलो निकले यहाँ से, मुझे मेरे घर में ये सब नहीं चाहिए। काव्या चली गई ना वो। मैंने कहा ना तुमसे, इनसे बोलो निकले यहाँ से। चाहे वो भाई साहब आपको सुनाई नहीं देता। कहा ना यहाँ से निकलिए। बचत डालू क्या? अरे इस जुए की लत ने कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। देखिए प्लीज प्लीज ये गन अंदर रख दीजिए। ये घर है और अर्जुन गनी भाई का एक एक पैसा चुका देगा, लेकिन प्लीज ये गन अंदर रख दीजिए। देखिए मैडम, जब तक आपके पति पूरा पैसा लौटा नहीं देता तब तक अपन और अपन का ये घोड़ा दोनों इधर ही रहने को मांगता, समझेगा? ये क्या है? लॉकर की चाबी। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था जब तुम जुआ खेल रहे थे। ज्वेलरी के अलावा लॉकर में कुछ कैश भी है। अपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट चुका दो। लिसन काव्या,
अंकल ये क्या है? बेटा इसे रंगीन पानी कहते हैं, पियोगी? पियो। छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मुझे नहीं पीना। पीहू बेटा आप जाओ, जाके अपनी रूम में होमवर्क करो, जाओ 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 जाओ। देखिए प्लीज ये सब बच्चों के सामने मत कीजिए। बच्चों के सामने नहीं पी सकते, लेकिन बड़ों के सामने पी सकते हैं ना। बैठ। बहरी है क्या? हैं? बैठ बोला, बैठ 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 बैठ। वाह जी ये आप ये क्या क्या कह रहे हैं? खड़े होने को नहीं बुला रहे, पीने को बोला। बैठ बैठ। अब रे कितने बार बोलने का रे? नहीं चलेंगे, पी। क्या कर रहे हो तुम? आवाज नीचे। चल दरवाजे के पास चल। चल और दरवाजे के पास बैठ। उधर बैठ। ए बैठ। बैठने का। ये अब देख क्या है कि गनी भाई ने बोला है अपन को, तूने जो 20 लाख दिए थे ना, उसमें से 10,000 के नोट फटे निकले। फटे भिखारी साले। तो क्या गनी भाई ने ये भी बोला 10,000 वसूलने का, तो हम वसूल ही रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? देख क्या है, अपने जो डांस टीचर है ना, वो 5,000 लेती है दारू पीने का, और तूने पिए क्या? चल पी पी। ये 5,000 वसूल। वे अब क्या, बाकी के जो बोलने वाला था 5,000 लेती है डांस करने का। डांस करेगी। देख मना मत करना। देख पर वर कुछ नहीं है, तू उधर ही बैठ। म्यूजिक लगाता है डांस करने का। देख लगाता है डांस करने का, ना सुनने की हालत नहीं है। लग गया म्यूजिक। अबे डांस होने का। खड़ी रह। चल ठोको क्या? डांस कर, डांस। ठोकू उसको ठोकू है? ठोकू। गुस्सा नहीं आ रहा आपको अर्जुन पर? अब आंसू बहाने से क्या फायदा? परिवार के बारे में सट्टा लगाने से पहले सोचता तो आज ही दिन उसे नहीं देखना पड़ता। खुद के साथ साथ उसने अपने बच्चे और बीवी की जिंदगी भी नर्क बना दी। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा हर फैसला, चाहे वो गलत हो या सही, हमारे साथ साथ हमारे अपनों पर भी असर करता है। अर्जुन ने सट्टे में अपने परिवार की सुख शांति और खुशियां दोनों दांव पर लगा दी थी। काव्य पर क्या बीत रही थी एक औरत होने के नाते मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। सवाल ये है, आखिर इस परिवार की ये मुसीबत कब और कैसे सॉल्व हो रही थी? क्यों बिड़ू, रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था क्या? ये ले, गनी भाई तेरे से बात करना चाहता है। सोच क्या रहा है? ले
जी गनी भाई। ए अर्जुन, तू आजकल मेरे को बहुत टेंशन देने लगा है। कभी तेरे नोट फटे निकलते हैं, कभी तेरा पेमेंट लेट मिलता है। आखिर तेरा इरादा क्या है? गनी भाई पैसे तो पहुंच गए ना आपके पास। मंदिर में दान किए क्या है? कि जब तेरा दिल करेगा मंदिर में जाएगा, दान पेटी में दान डालेगा। एक बात ध्यान से सुन ले मेरी, तू कोई मेरे को भीख नहीं दे रहा, सट्टे में पैसा हारा है तू। उधारी है तेरे पे, मेरे साथ जास्ती क्षण पट्टी नहीं। गनी भाई नाम है मेरा, समझा ना? जी गनी भाई। चल फोन रख। चल बोला चल, दोनों यार हवा खाते हुए घर चलते हैं। आजा बैठ। अरे बैठ जा, आजा। ये दोस्ती, बैठ रे। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब तक तुम ये कर्ज नहीं चुका देते, सिर्फ तब तक पीहू और मैं इस घर में। लेकिन उसके बाद अच्छा यही होगा कि तुम पीहू और मुझे भूल जाओ। काव्या, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसके साथ पीहू को दो। काव्या प्लीज इस घर को छोड़कर नहीं जाओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो काव्या? किस घर की बात कर रहे हो तुम? ना ये घर अब मेरा है और ना ही तुम्हारा है। परसों घर गिरवी की पहली किस्त मिल रही है। चुपचाप जाके गनी भाई को पैसे दे दो और पीहू और मुझे भूल जाए। काव्या, खबर पक्की है ना? चल ठीक है ठीक है। सम्राट आज सेंचुरी मारने वाला है, 6 का भाव रखो उस पे। भाई अर्जुन की बीवी आई लिए। अर्जुन की बीवी? बुलाओ उसको। ठीक है भाई, आइए आइए अंदर। वाह क्या बात है, आज लक्ष्मी जी के साथ साक्षात लक्ष्मी जी गनी भाई के अड्डे पर पधारी हैं। ये रहे आपके 1 करोड़ रुपए, गिन लीजिए। क्या बात कर दी आपने भाभी जी, हमें आप पर और आपके पति पर पूरा भरोसा है। आखिर पुराने कस्टमर जो हैं हमारे। अच्छा, जब इतना ही भरोसा है तो 24 घंटे आपका वो गुंडा हमारे सर पर गन लेकर क्यों बैठा रहता है? आपकी खातिर? भाभी जी आप गलत समझ रही हैं, वो गुंडा आपकी सिक्योरिटी के लिए है, बहुत मेहनत का पैसा है। कहीं आपको कुछ हुआ गया तो अपन तो पूरा लॉस में चला जाएगा ना। और वो गुंडा, वो कब तक रहेगा हमारे यहाँ? जब तक आपका पति पूरा पैसा नहीं चुका देता तब तक। और अगर पैसे देने से पहले उसने मेरे पति को कुछ... अरे मैडम जी, मैं पैसा लेने देने का धंधा करता हूँ, जान वान लेने का धंधा नहीं करता। आपको और आपकी फैमिली को कोई टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि बब्बन अपना वफादार कुत्ता है। वो तो आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। वो क्या बोलते हैं उसको, वॉचमैन। अच्छा, मैं चलती हूँ। 1 मिनट भाभी जी, वो बचे हुए 20 लाख, वैसे भाभी जी मुझे पूरा भरोसा है कि आप 3 दिनों में वो पैसा चुकता कर देंगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, 3 दिन काफी है सब चुकता करने में।
साला भी। अच्छा सुन, ये इसे साफ कर। आरती देवी, चाय नाश्ता कुछ खिलाइए पिलाइए। क्या आरती, पीहू स्कूल के लिए लेट हो रही है, जाके उसे रेडी करो। जी दीदी। अरे मेरा नाश्ता, अरे कुछ बोल रहा हूं मैं। ओ बैरी, बैरी होगी क्या? नाश्ता मांग रहा हूं तब से, नाश्ता मांग रहा हूं। बैरी है क्या? ये रहे 10,000 रुपए, उन फटे हुए नोट के बदले नए नोट। कुछ याद आया? ठीक है, चाय लेके आ चल। सुनाई नहीं देता है क्या? चाय मांग रहा हूं, चाय। मैंने तुम्हारे उन फटे हुए नोट के बदले नए नोट लौटा दिए हैं। अब तुम्हारी बारी है। जो कुछ भी तुमने उस दिन मेरे साथ किया है वो लौटा। पागल होगी क्या? उससे ठीक से बात कर, वरना यही ठोकूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, भाड़े के ले ठोक के दिखा, गनी भाई को क्या जवाब देगा? ये अच्छे से सोच लेना। चल रहा है सामने से। और औरत को क्या समझ के रखा है? हाँ, खिलौना खिलौना। हाथ मत उठा। क्या करिए? खिलौना समझ के रखा है औरत को? क्या करिए? अभी ठोक दूंगा, मार दूंगा। हाथ मत उठा। मार मार मार। रुक, यही रुक, चिल्ला नहीं, आऊंगा। काव्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो कि बब्बन जैसे लोग ठीक नहीं है। तुमने देखा था ना उस दिन उसने मेरे साथ क्या किया था। बोलो अर्जुन, मैं चुप कैसे रहती? फिर भी काव्या, प्लीज, तुम कैसे हस्बैंड हो? जी, शर्म आती है मुझे। कोई तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा था और तुम तब भी चुप थे। काव्या तुम प्लीज, तुम रहने दो और देखते जाओ कि कैसे एक एक बात का बदला लेती हूँ मैं उस पप्पन से। तेरी एड़े, अपनी बीवी को समझा, वरना तुम सब लोग ना एक दिन बुड़ुम। अबे ओ, अपनी औकात में रह समझा। और अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि तू गनी भाई का वो कुत्ता है जो सिर्फ भौंक सकता है लेकिन काट नहीं सकता, पहरेदारी कर सकता है। इसलिए चल जाके वो काम कर जो तुझे दिया गया है। शर्म करो। तुम कुछ नहीं कर सकते, भाड़े के अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि तू गनी भाई का वो कुत्ता है जो सिर्फ भौंक सकता है। हेलो, सुन बब्बन, शाम को एक नया लौंडा पैसे लेने जा रहा है, तू भी उसके साथ चले जाना। जी भाई। और हाँ, तेरा कोई नया लफड़ा नहीं मांगता मेरे को। आजकल तेरी बहुत कंप्लेंट आ रही हैं। जी भाई। रख फोन। ये घनिया, ये देख, अब उनका नवा एड्रेस आया। बबन भाई, एड्रेस तो अच्छा है लेकिन बबन नहीं निकलता है। अरे ये पैसा भी तो गनी भाई के यहाँ पहुंचाना है। टेंशन नहीं लेने का, पैसा कल अपन पहुंचा देगा, अभी चिल मारने का। चल
नहीं गोविंद, क्या हुआ? अरे गनी भाई ने धंधे के टाइम पे पीने से मना किया। गनी भाई से इतनी फट्टी क्यों है तुम लोगों की? फट्टी नहीं है भाई, बस उसूल के साथ धंधा करते हैं। अबे गनी भाई जो कुछ भी है अपुन के बदौलत है। अपुन है तो गनी भाई है। अपुन किसी के पालतू कुत्ते नहीं है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अपन भौंकते नहीं है, अपन डांटते हैं। शेर है बे। चल तेरे को दिखाते हैं अपुन का नवा आइटम। चल। अबे साले ये भी खत्म है, तेरा भी खत्म हो गया। उनके पास बहुत है, इसे जो है ना 2 क्रेट मंगवाए हैं इसे अपुन का। ये अपुन का दोस्त है गणेश। आज रात को यही रुकेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अंदर ओ खाना लगा मेरे दोस्त के लिए भी। देख क्या रही है, लगा दे माल है। ये क्या कर रहे हैं आप? सब छोड़ो मुझे। उम्र क्या है तेरी? सब छोड़ो मुझे। अरे उम्र पूछा है तेरी। छोड़िए मुझे। छोड़ उसको, ये बहुत पीली है, तुझे पता है ना। सीधी खड़ी रह, हिलना नहीं। तुझे पता है ना भाई ने क्या कहा था? क्या कहा था? भाई ने कहा था कि लफड़े से दूर रहने का। हो गया बोल के? गनी भाई को पैसे से मतलब है, अपन देगा। अभी अपन जो कर रहे हैं अपन को करने देंगे। चल आधा साहब मैं दीदी को बुलाऊंगी। पूछा दीदी को क्यों बुलाओगी? उम्र बता दे। दीदी बताएगी। दीदी घसीट रही है बीच में। छोड़ इसे। चल तू अंदर चल। चल अंदर चल। अंदर चलना। छोड़। बबन लफड़ा नहीं है। लफड़ा करेगा तो गनी भाई को फोन कर दूंगा। हाथ हटा। मैं फोन कर दूंगा गनी भाई को। चल कर गनी को फोन कर। लफड़ा नहीं है। फोन पवन हाथ से आगे बढ़ रहा है पवन। गनिया ये अपन का मामला है, तू बीच में आई मत। पवन छोड़ उसको लड़के को। पवन छोड़ ले तो मैं भाई को फोन कर दूंगा। साला गनी भाई का कुत्ता पूरा दारू का नशा उतार दिया। क्यों बेहोश? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हट। क्या बोल रही थी? अड़े के तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ अब देख क्या कर। चल हट सामने से हट। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बबन। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, जो करना है मेरे साथ कर। प्लीज मूड मत खराब कर। प्लीज ऐसा मत कर। प्लीज हट रे। तू जग जा मेरी बुद्धि। चल जा। पीहू अच्छा मेरा बच्चा खड़ी हो। मम्मी कहाँ जा रही है? छोड़।
जुए की गलत लत ने अर्जुन के पूरे परिवार को जिंदगी भर के लिए घाव दे दिया। वो आज अपनी करनी की सजा काट रहा है। घनी भाई और बब्बन भी सजा काट रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे ना तो अर्जुन भूल पाएगा ना काव्य। मर्द अपने परिवार की छत होता है, जिम्मेदारी की छत। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, इस छत को गिराइए नहीं। अपनों की बात सुनिए, उसे इग्नोर ना करिए। अगर अर्जुन ने काव्य की बात सुनी होती तो आज भी उनकी फैमिली में पहले जैसी खुशियां कायम होती। लालच ना करिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।